हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है बच्चों कि आपका 3 नवंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट का। हालांकि एक इससे पहले भी नोटिफिकेशन दिया था, उसमें हिंट दी थी 2 तारीख वाला जो था, लेकिन फाइनली क्लियर कर दिया है कि भाई एग्जाम कब होगा। आज जो हम डिस्कशन कराएंगे आपको वो एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, और अपियरिंग जो स्टूडेंट है वो क्या इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। साथ ही साथ ये बताएंगे कितने नंबर का पेपर आता है। एक विद्यार्थी दोनों को डाल सकता है या एक को डाल सकता है, या दोनों अगर डाल सकता है तो कैसे डाल सकता है। कहाँ प्राइमरी और जूनियर वाले दोनों सीटेट लागू हैं, कहाँ लागू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई जो प्राइमरी वाले हैं, जो बीटीसी वाले हैं, वो केवल प्राइमरी वाला दे पाएंगे, और जो बीएड वाले हैं वो जूनियर वाला दे पाएंगे। तो कुछ जगह ऐसे भी हैं पुरानी नोटिफिकेशन के अनुसार, मैं बताऊं आपको, तो बीएड वाले दोनों को ही डाल सकते हैं। वो चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीटेट आपको पता है कि कॉमन टेस्ट होता है और ये निकालना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी टीचर वैकेंसी में अगर जाना होता है प्राइमरी में या जूनियर में, तो ये अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार इसे कराती है, ध्यान रखना, सीबीएसई कराती है इसे। कौन कराती है? सीबीएसई। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कशन करता हूं कि 2 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है ना, तो वो देखो, ये देख रहे होंगे 2 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। और ये जो नोटिफिकेशन था बच्चों, उसमें सिर्फ ये क्लियर किया गया है भाई जो सीबीएसई है वो 21/4 मतलब 21/1/2001, मतलब ये जो है रविवार को क्या लेने वाली है, परीक्षा लेने वाली है सीटेट की, जनवरी में 2024 में जनवरी में परीक्षा लेने वाली है। इसमें आपको सब बताया है कि 135 शहरों में और 120 भाषाओं में ये क्या करेगी, परीक्षा कंडक्ट करेगी। और आपको अगर इसकी बुलेटिन चाहिए तो यहाँ आप जा करके क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो और यहाँ पहुंच सकते हो, ठीक है ना। और इसने ये भी क्लियर किया है कि भाई देखो, मैं जो यहाँ आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या रहेगी, परीक्षा तिथि सीटेट की क्या रहेगी, और बीएड बीटीसी के लिए सीटेट के क्या मायने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा है या ऑफलाइन परीक्षा है, या फिर कितने नंबर का पेपर आता है। ये सब हम डिस्कशन करेंगे आपसे बारीकी से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि ड्यूरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर से क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, और ये 23 नवंबर तक इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। तो जो बच्चा फिल करना चाहता लग जाइए, इसे रजिस्ट्रेशन कर दो आप, ठीक है ना। फिर कह रहा लास्ट डेट, ये क्लियर कर दिया उसने, लास्ट डेट ये रहेगी, ठीक है ना। टाइम भी क्लियर कर दिया, 11:59 तक रहेगी। एग्जाम डेट की अगर बात करें हम आपसे, तो 21 जनवरी 2024, 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम होता है, आपको पता ही है। इस बार थोड़ा चेंज किया गया है एग्जाम पे पैटर्न में, थोड़ा चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज कहीं नहीं हुआ है, लेकिन चेंज कहां किया गया है, चेंज किया गया बच्चों कि जो पेपर मतलब प्राइमरी वाला पहली शिफ्ट में होता था, इस बार जो जूनियर वाला है, सेकंड जो सीटेट है वो क्या होगा, सेकंड सीटेट पहली शिफ्ट में होगा, और जो प्राइमरी वाला है वो सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बेसिक सी और जानकारी देना चाहता हूं। वो जानकारी देखो ये है, ये आप देख रहे होंगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जनरल ओबीसी इसके लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है, और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो 1200 रुपये रखी गई है। सामान्यतः बात आती है, देखो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि एक व्यक्ति केवल एक ही फॉर्म, मतलब एक फॉर्म का मतलब बीएड वाला है तो वो केवल क्या भरेगा, बीएड वाला है तो वो केवल जूनियर के लिए भरेगा, और बीटीसी वाला लागू किया गया था प्राइमरी के लिए। लेकिन बिहार के, अगर बिहार सरकार के में और पिछले नोटिफिकेशन की बात करूं तो वहां पे दोनों ही लागू हैं कि भाई बीएड वाला प्राइमरी भी भर सकता है और क्या भर सकता है, जूनियर भी भर सकता है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। वहीं अगर मैं एससी एसटी या डिफरेंट जो एबीएलडी पर्सन है उनकी बात करूं तो 500 रुपये फीस लगेगी, और दोनों अगर बनने आपको तो 600 रुपये क्या लगेगी, फीस लगेगी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे कुछ एक इंफॉर्मेशन के बारे में कि भाई पेपर फर्स्ट क्या है, प्राइमरी वाला जो पेपर है उसमें क्या क्या आता है, तो आपको पता होगी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी जिसे कहते हैं, वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज जो भी आपकी रहती है उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। साथ ही साथ सेकंड लैंग्वेज, ये भी कंपलसरी लैंग्वेज होती है। फिर मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट, ठीक है ना। और ये 33 क्वेश्चन होते हैं और 33 नंबर के ही होते हैं, और 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट का ही क्या होता है, ये पेपर होता है, पहला पेपर होता है। इसे बीटीसी वाले भर सकते हैं, ठीक है ना। ये बीटीसी वालों के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया, बीटीसी वालों के लिए किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की, तो देखो पहली, दूसरी और तीसरा पेपर तो दोनों में एक जैसा ही है। यहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी है, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी और लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी, वही 33 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ बदलाव क्या है, यहाँ बदलाव ये है
कि ये जो मैथमेटिक्स या साइंस मैथ स्ट्रीम वाले ये लेंगे उनके 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो आर्ट से हैं वो सोशल स्टडी ये लेंगे उनके भी 60 क्वेश्चन आएंगे, और इसी को मिला करके वही 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का पेपर, और वही 150 मिनट का ही पेपर होगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। इसके साथ अगर बेसिक सी जानकारी मैं आपको दूं, ठीक है ना, तो वो जानकारी है कुछ एक सिलेबस के बारे में कि ये सिलेबस क्या है। ये काफी डिटेल सिलेबस है, हम जो आपको पढ़ाएंगे सिलेबस को थोड़ा सा क्या कर देंगे, समरी कर देंगे, जिससे कि सिलेबस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, सीधा सा आप लोग सीबीएसई की साइट पर पहुंच करके आज से ही क्या कर दो, आज से ही अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। आपको जवाब मिल गया होगा कि फॉर्म भरने की तिथि कब है, तो वही 3 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। कितने से हो गई है, 3 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कब तक है, तो ये 23 नवंबर तक है। आप लोग जल्दी से इसे फिल करिए। परीक्षा की तिथि आपको पता ही है, परीक्षा तिथि 21 जनवरी को कराएंगे 2024 में, ठीक है ना। और बीएड बीटीसी के लिए मैंने आपको बताई थी, बिहार सरकार ने अपने यहाँ कह रखा है कि भाई बीएड वाले दोनों में भर सकते हैं, बीटीसी वाले प्राइमरी में भर सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑनलाइन परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन परीक्षा भी अब अवेलेबल नहीं है एजेंसी कराने के लिए, तो ये क्या माना जा रहा है, ये ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। कितने नंबर का आएगा, तो ये मैंने आपको क्लियर करा दिया, 150 नंबर का बेटा क्या आएगा, 150 मार्क्स का पेपर आएगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि जो आसान सब्जेक्ट होते हैं उनको मजबूत बनाना है। पहले आप लोग क्या करते हैं, टफ में लग जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो आप आसान में स्कोर अपना अच्छा कर लो, निश्चित रूप से आसानी से आपका क्या निकल जाएगा, सीटेट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग भी लगिए और हम भी लगातार आपके साथ प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।